हेलो गाइस, वेलकम टू को स्टडीज़। आप सभी को पता होगा और आप सभी के जो एग्ज़ाम्स है वो भी चल रहे हैं। सीजीएल मेंस के 27 तारीख को जो है आप सभी के एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है। जिसका भी एग्ज़ाम रह गया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं अपनी तैयारी कैसे कर रहा हूँ, आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरा जो एग्ज़ाम था सीजीएल प्री का, वो कैसा गया उसके बारे में। तो एग्ज़ाम अभी तक आप सभी ने देखा होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम आ रहे हैं। मेरा भी एग्ज़ाम उन्हीं में से एक था। अब बेसिकली अगर इस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। मैथ्स के एक दो क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे, सभी शिफ्ट में ऐसा ही आ रहा है। बीच में शायद एक या दो शिफ्ट ऐसी है जिसके अंदर बिल्कुल चारों सब्जेक्ट ईजी आए हैं। बाकी डरने की कोई बात नहीं। अगर किसी का मॉडरेट लेवल का भी एग्ज़ाम है तो भी आप लोग जो है आराम से इसको क्वालिफाई कर जाओगे बिल्कुल इजीली, अगर आप सही तरीके से सही एक्यूरेसी के साथ अगर आप क्वेश्चन करते हो तो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं मेरे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि सीजीएल प्री में मेरे एग्जाम में आए थे तो रीजनिंग काफ़ी ईजी था। मैथ्स के एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी क्वेश्चन जो है आराम से हो पा रहे थे। मोस्टली मैंने वहाँ एग्ज़ाम टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स से बात की एग्ज़ाम के बाद तो उन सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके ऑलमोस्ट 20 से 22 क्वेश्चन हो रहे थे। जो मेरे को स्टूडेंट लगे कि ये लोग तैयारी करते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बाकी स्टूडेंट्स की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये बोला कि सर मेरे तो 90 अटैम्प्ट हो गए सर। तो 90 अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, वो फ्रेशर्स हैं जो तुक्के मार के बिल्कुल आगे निकल रहे हैं। तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करना है कि जो स्टूडेंट आपको बोले कि मेरे 90 अटैम्प्ट हो गए हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। आपको बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, सीजीएल प्री जो है वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही है। अगर आप सिर्फ मिनिमम मार्क्स लेके जो इसके कट ऑफ से अगर आप 0.25 नंबर भी एक्स्ट्रा लेके अगर आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर जाते हो तो कोई बड़ी डील नहीं है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि आपका एग्ज़ाम में इसमें जो स्कोर आएगा वो आपके मेंस में काउंट होगा, है ना। तो इसमें जो स्कोर आता है वो कोई बड़ी डील नहीं है। आपको जस्ट क्वालिफाई करना है और मेंस की तैयारी पर आपको कंटिन्यू फोकस रखना है। अभी से लेकर मेंस तक कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहेगी, रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे और होपफुली मेरा एसएससी का व्लॉग भी आपको जो है रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलेगा। अब आगे क्या होने जा रहा है, अब आप सभी को पता होगा कि एसएससी की तरफ से हमें ऑलमोस्ट आइडिया है कि दिसंबर के अंदर जो है इसका मेंस होगा। सीजीएल का जो मेंस है 2024 का वो दिसंबर के अंदर होगा। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए। आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आप देखो कि मेंस का वो पैटर्न नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दो। प्री के अंदर आप ऐसा कर सकते थे कि आप मान लो कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ दो, जैसे आपने जीएस को छोड़ दिया तो आप बाकी 3 सब्जेक्ट में इतनी कमांड कर लो, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर ले लो। लेकिन मेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बिल्कुल एक यही एग्ज़ाम है जो आपको नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में भेज सकता है। अगर आप एक सब्जेक्ट को छोड़ते हो और उसका अगर एक क्वेश्चन भी आप तुक्का मार के 50-50 में अगर आप करते हो और वो क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो आप इतना मान सकते हो कि जहाँ आपकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर होनी थी वहाँ से आपकी पोस्टिंग उठा के तमिलनाडु में कर दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 नंबर की वजह से। तो आप बिल्कुल किसी सब्जेक्ट को लाइट मत लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीएस को छोड़ देते हैं। जीएस सभी स्टूडेंट्स का जो होता है एक ऐसा वीक पोर्शन है। अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट्स से बात की है, जितनी शिफ्ट का एनालिसिस किया है, कोई भी शिफ्ट में 12 से 13 क्वेश्चन मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब वीडियोस के अंदर तो बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मैं जिन जेन्युइन स्टूडेंट्स से बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स से, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा दोस्त है, उनके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ, कोई दोस्तों के फ्रेंड्स हैं, उस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। तो बिल्कुल आप लोग देखिए कि 12 से 13 क्वेश्चन जो है मेजरली स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे महानुभाव हैं हमारे भाई साहब जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली यही होता है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा मेंस जो होगा वो किस तरीके से होगा, अब आपको पता होगा कि बिल्कुल जो मेंस के अंदर है मैथ्स रीजनिंग का एक सेक्शन आएगा और उसके बाद जीएस इंग्लिश का एक सेक्शन आता है और एक सेक्शन जो रहता है वो हमारा कंप्यूटर का रहता है। तो कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग है, हमें फिर से उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बेसिक आपको करना है और उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो बाकी 2 सेक्शन हमारे रहते हैं वो हमारी जॉब का सवाल है, वो हमारे करियर का सवाल है। तो आप उन दोनों सेक्शंस को बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा प्लीज़ गाइस, ताकि एक एग्ज़ाम में भी टफ कंपटीशन मिले। सभी समझ सकते हो ना कि अगर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा तो कोई मज़ा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि इवन कोचिंग सेंटर सर वालों ने एक
तरीका बताया था कि एसएससी पिछले 2 एग्ज़ाम में जब से उसने पैटर्न चेंज किया है उसके बाद क्या कर रहे हैं कि वो अपना जो स्टूडेंट्स को कलेक्ट करने का, जो प्री क्वालिफाइंग करने की जो रेशियो है उसको कम कर रहे हैं। पहले 15 से 16 गुना स्टूडेंट्स जो है प्री को क्वालिफाई करते थे, मतलब जितनी वैकेंसी होती थी उसके 15 से 16 गुना स्टूडेंट। लेकिन पिछले 2 के अंदर क्या हो गया है कि ऑलमोस्ट 10 गुना स्टूडेंट्स को जो है प्री क्वालिफाई करवा रहा है। तो अभी आप देखो कि बेसिकली क्या होना चाहिए। अब कई बार ऐसा माहौल होता है कि प्री के टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की तबीयत खराब है, लेकिन वो स्टूडेंट डिजर्व करता है सीजीएल के थ्रू जॉब लेना। तो अब हो क्या रहा है कि वो स्टूडेंट उस दिन अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, या किसी और रीज़न की वजह से अगर पर्टिकुलर एक दिन पर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो तो आपका पूरा 1 साल खराब होता है। तो उसके बारे में एसएससी को भी सोचना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई करे, बिल्कुल सही तरीके से जो एग्ज़ाम हो, और एटलीस्ट मेंस के अंदर कंपटीशन बढ़ाया जाए। एटलीस्ट 20 गुना स्टूडेंट, 20 नहीं तो 15 गुना जो पहले चलता था, एटलीस्ट उतने स्टूडेंट तो बुलाएं ताकि मेंस के अंदर कंपटीशन बढ़े। क्योंकि अभी जो है सिर्फ वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी प्री को काफ़ी अच्छे लेवल से क्वालिफाई कर रहे हैं। अब पिछले प्री की बात कर लो, अब 150 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो उस पर ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स थे जो काफ़ी अच्छे लेवल पर थे, और जो 130 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जॉब को डिज़र्व नहीं करते, सब सिर्फ उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा लो होता है, या कोई उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है। तो होना ऐसा चाहिए कि एसएससी होपफुली इस बार 15 गुना स्टूडेंट्स बुला ले। नोटिफिकेशन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं हमारे मेंस के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा मेंस। तो मेंस में क्या होने जा रहा है आप सभी को पता होगा, दिसंबर में मेंस हो रहा है। तो उस मेंस के लिए आपको आई होप इसी चैनल के ऊपर पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से मिले, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए अपने मेंस को लेकर। और आपके साथ साथ मैं भी अपना जो है मेंस बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। अटैम्प्ट मेरा काफ़ी अच्छा था प्री के अंदर, होपफुली क्लियर भी हो जाएगा। सो मेंस के अंदर हम लोग मिलते हैं, कंपटीशन भी आप लोगों के साथ और आप सभी लोगों के साथ सिलेक्ट होके आगे भी जाना है। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग हमारी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं एसएससी मेंस की। कंटिन्यू आपके इसी चैनल के ऊपर जो है वीडियोस मिलती रहेगी मेंस को लेकर। सो बाकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मैं आपको बताना चाहूँ किसी और कोई चैनल के ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप बिल्कुल इस चीज़ को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना तो उससे आपको क्या होगा, अभी तो मैं उसमें न्यूज़पेपर्स डालता हूँ, लेकिन आपको रेगुलर उसके ऊपर एसएससी के अपडेट भी मिलेंगे। तो एक बार उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस भी ऑब्वियसली आप चाहते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पर भी हमारा चैनल है, तो आप एक बार प्लीज़ उसको भी जो है मुझे फॉलो कर लीजिए, उस चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस और मैं जो वीडियो यहाँ पे बनाऊँगा उसका अपडेट वहाँ पे भी दूँगा, तो आपको डबल फ़ायदा होगा इंस्टाग्राम पे जाने का। सो आप दोनों तरीके से हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।